Hello students, welcome in MKH video series. Today we are going to start exercise 7.1 of class 7th part of congruence of triangles. तो आज जो हमारा कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स का। तो कॉन्ग्रेंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रेंस जो है उसका मीनिंग होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टू सेम हो, बिल्कुल ही सेम हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ना उनकी लेंथ में कोई डिफरेंस होना चाहिए, ना उनकी ब्रेथ में कोई डिफरेंस होना चाहिए, ना उनकी हाइट में कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर इस टाइप की जो शेप होगी तो हम उन दोनों शेप्स को बोलेंगे दीज ऑब्जेक्ट्स आर दी कॉन्ग्रेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। स्क्वायर की जो लेंथ है वन साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। अगर तो ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो अगर हम सेकंड स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं और उसकी लेंथ भी क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो हम इन दोनों स्क्वायर्स को बोलेंगे दीज स्क्वायर्स आर दी कॉन्ग्रेंस स्क्वायर्स। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंस स्क्वायर्स है। क्या है? कॉन्ग्रेंस स्क्वायर। क्यों है? क्योंकि इनकी ऑल लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो इक्वल्स है। अगर ऑल लाइन सेगमेंट्स होंगे तो इनके ऑल इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इट मीन्स जो कॉन्ग्रेंस का मीनिंग क्या हुआ? तो कॉन्ग्रेंस जो वर्ड होता है वो जियोमेट्रिक शेप्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कॉन्ग्रेंस जो वर्ड है मैथमेटिक्स का वो जियोमेट्रिक शेप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो जियोमेट्रिक शेप्स में तो हमें पता है ये कि लाइन सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में पॉलीगन्स और कर्व जितने भी जियोमेट्रिक शेप्स आते हैं उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं जियोमेट्री में। अब जो है कॉन्ग्रेंस का मीनिंग क्या ली हमारे पास में? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, जिस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, और सेकंड वाली लाइन सेगमेंट है वो भी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की है। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी सेम हैं। तो अगर हम क्या बोलेंगे? ए बी कॉन्ग्रेंस। अब ये जो मैंने साइन अप्लाई किया वो कॉन्ग्रेंस सी डी लाइन सेगमेंट, ठीक है। जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रेंस है टू सी डी लाइन सेगमेंट, क्योंकि बिकॉज बोथ लाइन सेगमेंट हैव द सेम मेजरमेंट। सेम एज वर्क एंगल में भी होता है कि अगर सपोज कीजिए कि मैंने एक स्मॉल एंगल बना दिया ये 40 डिग्री का, और सेकंड मैंने लाइन सेगमेंट जो रे है उसको बड़ा करके, बट एंगल का मेजरमेंट हुआ वो भी 40 डिग्री का है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं यानी ए बी सी और डी ई एफ, अब हमारे पास में दोनों जो एंगल्स हैं उनका जो मेजरमेंट वैल्यू है वो क्या है? 40 है। बस डिफरेंट क्या दोनों में कि दोनों जो रे हैं वो क्या है? सेम लेंथ की नहीं है। बट हमारा जो एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एंगल के मेजरमेंट चेक करेंगे कि एंगल का मेजरमेंट कितना है। अगर एंगल का मेजरमेंट जो है वो एंगल बी हेयर 40 डिग्री है और यहाँ एंगल ई जो है वो 40 डिग्री है, तो इट मीन्स एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंस है एंगल ई। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ई। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मीनिंग हुआ कॉन्ग्रेंस का उसका मीनिंग हुआ कि सेम टू सेम होना चाहिए। सेम एज जैसे मिरर में हम कोई ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का हम मिरर इमेज देखते हैं मिरर में वो सेम उतना ही मिलता है, वैसा ही मिलता है, तो उसको बोलेंगे कि दीज इमेजेस आर दी कॉन्ग्रेंस। ओके, अब देखिए कि हम जियोमेट्रिक शेप्स में हम कैसे बोलेंगे कि तो इफ टू ऑब्जेक्ट्स या शेप्स हैव द सेम साइज एंड सेम शेप, दो हमारे पास में टू ऑब्जेक्ट्स हैं या टू फिगर्स हैं, टू फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स हैव सेम साइज, अगर उनका साइज सेम है एंड सेम शेप, तो उनको क्या नेम देंगे? बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्ग्रेंस कब बोलेंगे हम कि टू फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स है हैव सेम साइज है एंड सेम शेप, तो बोथ फिगर्स आर दी कॉन्ग्रेंस फिगर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है कंसेप्ट है 7.1 के अंदर कि ओनली हमें लाइन सेगमेंट और एंगल के बेस पर हमें बताना है कि जो मेजरमेंट होंगे वो किस टाइप से होंगे। सेकंड, अगर मान लीजिए हमारे पास में ट्रायंगल्स आएंगे, अब तो हमारे पास में लाइन सेगमेंट का बताया कॉन्ग्रेंस का, फिर एंगल्स का कॉन्ग्रेंस बताया।
अब हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारे में इसमें ट्राइंगल्स होते हैं तो उनको हम कॉन्ग्रेंस बताएंगे। तो कैसे हम बताएंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंस है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्राइंगल्स को ड्रॉ करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसकी वैल्यू को भी डिफाइन करेंगे। अब ये देखिए कि हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, यानी दो फिगर्स हैं। तो टू फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम साइज एंड सेम शेप, बोथ फिगर्स आर द कॉन्ग्रेंस। ये जो हैं दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस हैं ट्राइंगल PQR के, दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किसके कोरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। ए के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है वो 70 डिग्री है, तो इसमें भी तो हमें देखना पड़ेगा कि 70 डिग्री कहाँ फॉर्मेट हुआ है, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ देखिए दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो जो ए वर्टेक्स है उसके रिस्पेक्ट में जो सेकंड वाला हमारा ट्राइंगल है उसमें कौन सा वर्टेक्स दिख रहा है, सेम वैसा ही। तो हमारा जो P वर्टेक्स है वो सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, ट्राइंगल ABC एंड PQR का अगर कंपेयर करें तो A एंड P ये कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं। अब देखिए B एज ए वर्क यहाँ क्या कर रहा है, Q, तो B एंड Q ये कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। C के जैसा एज ए वर्क कर रहा है R, तो C एंड R ये जो हमारे पास में ये कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। तो सेम एज वर्क हमने वर्टेक्स डिफाइन किया है, तो हम लाइन सेगमेंट्स के भी डिफाइन करेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे हमारे पास में, तो AC के जैसा कौन वर्क कर रहा है, देखिए AC ये लाइन सेगमेंट है और PR, तो AC एंड PR। एंड अब देखिए AB से कौन है, तो AB एंड PQ, और BC लाइन सेगमेंट से QR, BC एंड QR। तो ये जो हमारे पास में वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, AC के रिस्पेक्ट में PR, AB के रिस्पेक्ट में PQ एंड BC के रिस्पेक्ट में QR सेगमेंट्स। अब हम डिफाइन करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, तो A के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स A पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो देखेंगे हम, तो एंगल A एंड एंगल P। और अब देखिए B के रिस्पेक्ट में सेम एंगल कहाँ फॉर्म हुआ है, तो B के रिस्पेक्ट में Q, तो एंगल B एंड एंगल Q। अब देखिए C के रिस्पेक्ट में कौन सा फॉर्मेशन हुआ है, तो एंगल C एंड एंगल R। तो स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स मिलेंगे, हमें कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स मिलेंगे और साइड्स मिलेंगी, उनको हम कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे कि दीज ट्राइंगल्स आर दी कॉन्ग्रेंस। अगर ये हमारे पास में कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह साइड्स और एंगल्स जो सेम नहीं आते तो हम बोलेंगे दीज ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम 7.1 एक्सरसाइज में कवर अप करेंगे। ओके ये स्टूडेंट्स, अब हम 7.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हमारे पास में टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ। अब हमने क्या किया था कंसेप्ट में कि टू लाइंस जो होंगी वो कॉन्ग्रेंट होंगी कब, जब उनकी जो लेंथ होगी वो सेम मेजरमेंट की होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इफ देयर लेंथ हैज सेम मेजरमेंट। और क्या लिख सकते हैं कि देयर लेंथ विल बी सेम। ओके, नाउ सेकंड है हमारे पास में among two congruent angles one has a measure of the 70, the measure of the another angle वो भी हमारे पास में 70 डिग्री ही होगा, तभी हम उसको कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। कॉन्ग्रेंट का मीन्स सेम साइज सेम शेप, तो सेम साइज हो तो सेम मेजरमेंट भी सेम होने चाहिए। 70 डिग्री तो अनदर एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ओके, व्हेन वी राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल V, तो V actually mean measurement of angle A equal to measurement of angle B.
ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है वो सेम है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 रियल लाइफ एग्जांपल फॉर द कॉन्ग्रुएंस शेप। तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? एक तो होता है फुटबॉल, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो सेम शेप के ही होते हैं, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? बास्केटबॉल भी लिख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसे शेप्स जो है वो क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस शेप्स होती है। लाइक ए सेम ही क्लास की सेम सब्जेक्ट की बुक, वो क्या होगी? सबके लिए सेम होगी। ओके, और हमारे पास में और क्या होगा कि टीचर टेबल, जो टीचर के टेबल्स होते हैं वो भी सेम शेप के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और उनके ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ट्रायंगल ABC congruence triangle FED under the correspondence ABC to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। तो कभी भी हमें कॉन्ग्रेंस के लिए पार्ट्स कोरस्पॉन्डिंग निकालने हो तो आप उसकी शेप को चेंज कर दीजिए। उस शेप को चेंज करने का मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। या तो हम राइट हैंडेड मूवमेंट कर सकते हैं या लेफ्ट हैंडेड मूवमेंट उसको है हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको हम क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ABC ट्रायंगल है, अब इसको हम, और सेकंड जो था वो PQR था, तो हम इस तरीके से शेप को भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमें इसमें इजी वे में हम निकाल सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हमारे पास में 2 ट्रायंगल्स कौन से? तो एक ABC है, तो उसको तो हम सही करके बनाएंगे, ये इस टाइप में बना देंगे ABC को, A B एंड C। और जो सेकंड वाली है इसको उल्टा, बिल्कुल ही अपोजिट। अब हमें इजी वे में मिलेगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें इसमें, तो कैसे मिलेगा? F E एंड D। अब देखिए कि हमारे पास में कोरस्पॉन्डिंग A के रिस्पेक्ट में कौन है वर्टेक्स? तो A के वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में F, और B के रिस्पेक्ट में कौन होगा? B के रिस्पेक्ट में होगा हमारे लिए E, ठीक है। और C के रिस्पेक्ट में हमारे लिए होगा D। ओके, तो हमारे पास में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से आते जाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल A, तो एंगल A का रिलेशन किससे निकलेगा? एंगल A का रिलेशन निकलेगा हमारे एंगल F से, क्योंकि इस टाइप का एंगल कॉर्नर पे कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है? तो यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है ये। तो A का कोरस्पॉन्डिंग जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में? F। ओके, तो एंगल A इक्वल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल F, ठीक है। ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अब देखिए कि C के जैसा कोरस्पॉन्ड कहाँ बनेगा हमारे पास में? तो इस टाइप का जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है वो कहाँ हो रहा है? तो आपको लगेगा C भी A भी। तो अब ये देखिए C जो है, अगर हम इसको अपोजिट करें तो C जो होगा वो किसके साथ जो है वो कोरस्पॉन्ड करेगा? तो वो D पार्ट के साथ जो है वो कोरस्पॉन्ड करेगा। यहाँ तो एंगल C कोरस्पॉन्ड टू एंगल D। अब बच क्या गया हमारे पास में एंगल B का? तो एंगल B जो होगा वो कहाँ कोरस्पॉन्ड करेगा? एंगल E से। तो एंगल B कोरस्पॉन्डेंस टू एंगल E। तो हमने एंगल का तो फॉर्मेशन डिफाइन कर लिया कि जो B है वो E के इक्वल, C है जो हमारे D के इक्वल, और जो A है वो F के इक्वल होगा। इट मीन्स अभी देखिए इस स्लोप के अकॉर्डिंग जो है, स्लोप कौन सा वर्क कर रहा है? इस स्लोप के अकॉर्डिंग ये स्लोप है, इस स्लोप के अकॉर्डिंग ये वाला स्लोप है, इस स्लोप के अकॉर्डिंग ये है स्लोप। तो यहाँ एंगल जो फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ पर इस टाइप से एंगल फॉर्म हो रहा है। तो C में देखिए कहाँ इस टाइप से फॉर्म्ड हो रहा है? तो यहाँ इस टाइप से, ये इस टाइप से हो रहा है। तो इसका अपोजिट कैसे होगा कि अगर हम इसको अपोजिट करेंगे तो हमें इस तरीके से बनाना होगा इसका कोरस्पॉन्डेंस। तो इसका कोरस्पॉन्डेंस देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्ड होगा ना, यहाँ देखिए इस टाइप से यहाँ मैच हो रहा है, फिर ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ देखिए D वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से जा रहा है, और जो B है वो इस टाइप से जो है वो ओपन हो रहा है। तो इट मीन्स जो होगा इस टाइप से जाएंगे तो इस टाइप से ओपन होगा, तो जो B होगा वो एंगल C के रिस्पेक्ट में चलेगा। ओके, अब बात करते हैं हम साइड्स की। तो साइड्स के अकॉर्डिंग ये तो हो कोरस्पॉन्डिंग्स ऑफ एंगल्स, कोरस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल्स।
अब हम करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द साइड्स। तो साइड्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब देखिए साइड्स को हम सेम एज ऐसे ही जो है वो साइड देखेंगे। तो ए बी के रिस्पेक्ट में देखिए, तो ए बी जो हो इस टाइप से स्लैंट है ये, तो देखिए हमारे पास में जो सेकंड वाला ट्राइंगल है उसमें कौन सी इस टाइप की स्लैंट की फॉर्म में जो है हमारे पास में है, तो स्लोप की फॉर्म में हमारे पास में कौन सा है, ये देखिए इस स्लोप में, इस टाइप की स्लोप में ई एफ जो है वो बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कोरस्पॉन्डेंस टू ई एफ। तो बी सी के रिस्पेक्ट में हम क्या, हमने क्या ए बी के रिस्पेक्ट में हमने क्या डिफाइन किया है, ई एफ। अब देखिए बी सी लाइन सेगमेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो बी सी लाइन सेगमेंट के रिस्पेक्ट में ये इस टाइप से, तो ये वाला है ई डी, तो बी सी जो होगा वो ई डी लाइन सेगमेंट्स के, ओके। तो इसका मीनिंग ये दोनों सेम हो गए। अब देखिए ए सी इस टाइप से हो रहा है, तो ये भी हमारे पास में जो डी एफ होगा वो होगा, तो ए सी के कोरस्पॉन्डेंस में कौन आएगा, डी एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो क्वेश्चन थर्ड था उसके रिस्पेक्ट में हमने कोरस्पॉन्डेंस, हमें एंगल्स डिफाइन करने थे और साइड्स डिफाइन करने थे। कोरस्पॉन्डेंस ऑफ द एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास में एंगल ए के रिस्पेक्ट में कौन फॉर्म्ड होगा, ये देखिए एंगल्स ए के रिस्पेक्ट में अब ये इस टाइप से ओपन हो रहा है, इट मीन्स ये आगे जाके अब इसका अपोजिट वर्टेक्स कैसे बनेगा, ये इस टाइप से खुलेगा, तो ये देखिए एंगल एफ इस टाइप से खुल रहा है, ओके। फिर एंगल हमने सी के लिए देखा, तो सी देखिए इस तरीके से क्लोज्ड हो रहा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ऐसे फॉर्म्ड होगा, तो इसका वर्टिकली अपोजिट कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, इस ट्रायंगल में, तो यहाँ डी पर जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है, तो इट मीन्स सी और डी जो होंगे वो सेम होंगे। और जो बी का अपोजिट वर्टेक्स जो होगा वो इस टाइप में ओपन होगा, तो इस टाइप में देखिए कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, तो यहाँ ई पॉइंट पे इस टाइप पर फॉर्म्ड हो रहा है, तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में ई होगा, ओके। अब ए बी के रिस्पेक्ट में इस स्लैंट की फॉर्म में हमारे पास में ई एफ था, इस लाइन के अकॉर्डिंग में हमारे पास में ई है, डी ई था, और ए सी के अकॉर्डिंग हमारे पास में डी एफ था, तो ये हमारे कोरस्पॉन्डेंस ऑफ दी साइड्स आ गई, ओके स्टूडेंट्स। ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल बी सी ए दैट कोरस्पॉन्ड टू एंगल ई, लाइन सेगमेंट ई एफ, एंगल एफ और लाइन सेगमेंट डी एफ के कोरस्पॉन्ड्स जो निकालनी है। तो सबसे पहले हम डी एफ ट्राइंगल को बनाएंगे, यहाँ डी ई एंड एफ। अब जो बी सी है वो उसका हम अपोजिट करके बनाएंगे बिल्कुल ही, तो बी सी एंड ए। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे सेम एज वर्क किया था, तो अब यहाँ देखिए जो डी जो है, डी के अपोजिट कौन सा बनेगा, तो डी का जो वर्टिकली अपोजिट इस टाइप से ओपन हो रहा है, तो इसके अपोजिट जब जाएंगे वर्टिकली अपोजिट के लिए तो हमें इस टाइप से खुलना होगा, तो ये इस टाइप से कहाँ ओपन हो रहा है ट्राइंगल जो सेकंड वाले में, तो यहाँ, तो डी की कोरस्पॉन्ड कौन आएगा, ई आ जाएगा, तो डी को मैच कर देंगे हम एक बार बी से। और एफ का कोरस्पॉन्ड कैसे बनेगा, एफ जो है ये वर्टेक्स इस तरीके से ओपन हो रहा है, यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो इस टाइप से ओपन हो रहा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट इस टाइप से बनेगा, तो यहाँ देखिए कहाँ हो रहा है, ए पर, ओके। अब रह गया रिमेन्स ई, तो ई जो होगा वो क्या मैच होगा, सी से, ओके। तो एंगल ई का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, कोरस्पॉन्ड एंगल ई कोरस्पॉन्ड टू एंगल सी। और ई एफ लाइन सेगमेंट को देखिए, एफ पहले एंगल की बात करते तो एंगल एफ के कोरस्पॉन्ड कौन है, एंगल ए, ओके। अब ई एफ लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग, ई एफ लाइन सेगमेंट इस फॉर्म में है, तो हमारे लिए ए सी जो है वो इस फॉर्म में बना हुआ, तो ये दोनों जो होंगे वो सेम में होंगे, तो इट मीन्स ई एफ के कोरस्पॉन्डेंस में कौन आएगा, लाइन सेगमेंट ए सी आएगा। और डी एफ देखिए, तो डी एफ इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में कौन बना हुआ है, तो इस फॉर्म में ए बी बना हुआ है, तो डी एफ के कोरस्पॉन्ड कौन आएगा, ए बी, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था और उसका सॉल्यूशन, जिसमें हमने जो डी एफ ट्राइंगल के कोरस्पॉन्ड में बी सी ए ट्राइंगल था, उससे जो हमने लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स थे उनका हमने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू डिफाइन की है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 7.1 एक्सरसाइज को कवर अप किया है। 7.1 एक्सरसाइज जो है वो, इसमें हमने क्या चीज़ सीखी है, मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रेंस। कि मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रेंस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जिनका साइज और शेप दोनों सेम है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, दीज ऑब्जेक्ट्स आर दी कॉन्ग्रेंस, ओके।
और क्या जैसे कि जो लाइन सेगमेंट्स को हमें कांग्रेस बताना है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है या मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स है वो सेम है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। सेकंड, अगर एंगल का मेजरमेंट सेम है तो एंगल्स आर दी कॉन्ग्रुएंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड हमने जो ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल्स में हमने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू किस तरह से डिफाइन करनी है वो भी चीज़ें सीखी है। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।